जी 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 बिल्कुल। बीजेपी डरी हुई है, तो ही तो हाईकोर्ट में बीजेपी गई थी, तभी तो डबल बेंच के आगे खड़े होकर बीजेपी खड़ी थी। इन लोगों को तो इन लोगों ने सारी शर्म के पर्दे हटा दिए हैं। करप्ट और बेईमान लोग, झूठ बोलने के लिए एक्सपर्ट माने जाने वाले लोग आज बीजेपी को कटघरे में खड़ रहे हैं। जिन लोगों ने पैसे का लेन देन किया, करोड़ों रुपया ठगने का काम किया, वो आज बीजेपी को कह रहे हैं बीजेपी डरी हुई है। और यहां तक कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, प्रधानमंत्री माफ करना बनने जा रहे थे। अब देखिए, अगर कोई पार्टी ये कल्पना करती है कि 7 सीटों में से 4 सीटों पे यहां चुनाव लड़ रही है, 13 सीटों पे पंजाब में चुनाव लड़ रही है, अगर कोई कल्पना ऐसी करती है कि 17 सीटें लड़ने वाले लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, तो भाई मैं तो यही कह सकता हूं कि उनके कार्यकर्ताओं का एक विश्वास और उनकी कार्यकर्ताओं की निष्ठा जरूर देखने की जरूरत है कि एक करप्ट और बेईमान आदमी के लिए कितने जोरदार तरीके से वो जकारे और नारे लगा रहे हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, ये बात आज कल हाईकोर्ट के सामने सिद्ध हुई है। मानयोग डबल बेंच हाईकोर्ट के सामने जब ईडी ने कहा कि हम इसको अरेस्ट करेंगे, मानयोग हाईकोर्ट ने कहा डॉक्यूमेंट लेके आइए, हम सबूत देखना चाहते हैं। 2:30 बजे का टाइम फिक्स हुआ, ईडी सबूत लेके आई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को हाईकोर्ट ने अरेस्ट से राहत देने से इनकार कर दिया। तो बड़ा स्पष्ट हो गया कि हाईकोर्ट ने भी इसके ऊपर मोहर लगाई है। बड़ा स्पष्ट हो गया, हाईकोर्ट भी ये जानते हुए कि इसको अरेस्ट किया जा रहा है, उस पर नहीं आना चाहती बीच में, क्योंकि वो जानते हैं पुख्ता सबूत हैं। लेकिन उसके बाद अगर आतिशी जी और भारद्वाज जी कहें कि हमारे तो मुख्यमंत्री जी देवता समान हैं, तो भाई मैं तो यही कह सकता हूं कि बड़े लॉयल वर्कर हैं। और मैं मानता हूं उनको यही कहना चाहिए, वरना इनको तो कोई काउंसलर ना बनाता जिनको अरविंद केजरीवाल जी ने मंत्री बना दिया। अब ये तो यही कहेंगे और क्या कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट है, इनको हटाओ यहां से। उनकी लॉयल्टी का आपको सम्मान करना चाहिए और इनको सम्मान करना। तो इसमें आपको इतना बुचक्के होने की जरूरत नहीं है अगर वो कह रहे हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अरे भैया, देश के सभी क्रिमिनल लोग जेलों से ही काम करते हैं। जितने एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, उगाई करने वाले लोग हैं, वो जेल से उगाई करते हैं। जितने लोग जो टेररिस्ट आउटफिट्स के लोग हैं, वो जेलों से ही ये काम करते हैं। और जितने, मैं बता देना चाहता हूं, जितने माफिया है वो जेल से ऑपरेट करता है, क्रिमिनल लोग जेलों से ऑपरेट करते हैं, कोई नई बात नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल भी एक क्रिमिनल है, वो जेल से ऑपरेट करें, लेकिन देश का कानून देखेगा, संविधान देखेगा। इसी तरह सतिंदर जैन भी कहते थे मैं जेल में रह के जेल मंत्री रहूंगा, उन्होंने अपना हशर देख लिया। अरविंद केजरीवाल का हशर भी आपके सामने आ जाएगा। जी 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 बिल्कुल। बीजेपी डरी हुई है, तो ही तो हाईकोर्ट में बीजेपी गई थी, तभी तो डबल बेंच के आगे खड़े होकर बीजेपी खड़ी थी। इन लोगों को तो इन लोगों ने सारी शर्म के पर्दे हटा दिए हैं। करप्ट और बेईमान लोग, झूठ बोलने के लिए एक्सपर्ट माने जाने वाले लोग आज बीजेपी को कटघरे में खड़ रहे हैं। जिन लोगों ने पैसे का लेन देन किया, करोड़ों रुपया ठगने का काम किया, वो आज बीजेपी को कह रहे हैं बीजेपी डरी हुई है। और यहां तक कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, प्रधानमंत्री माफ करना बनने जा रहे थे। अब देखिए, अगर कोई पार्टी ये कल्पना करती है कि 7 सीटों में से 4 सीटों पे यहां चुनाव लड़ रही है, 13 सीटों पे पंजाब में चुनाव लड़ रही है, अगर कोई कल्पना ऐसी करती है कि 17 सीटें लड़ने वाले लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, तो भाई मैं तो यही कह सकता हूं कि उनके कार्यकर्ताओं का एक विश्वास और उनकी कार्यकर्ताओं की निष्ठा जरूर देखने की जरूरत है कि एक करप्ट और बेईमान आदमी के लिए कितने जोरदार तरीके से वो जकारे और नारे लगा रहे हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं, ये बात आज कल हाईकोर्ट के सामने सिद्ध हुई है। मानयोग डबल बेंच हाईकोर्ट के सामने जब ईडी ने कहा कि हम इसको अरेस्ट करेंगे, मानयोग हाईकोर्ट ने कहा डॉक्यूमेंट लेके आइए, हम सबूत देखना चाहते हैं। 2:30 बजे का टाइम फिक्स हुआ, ईडी सबूत लेके आई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को हाईकोर्ट ने अरेस्ट से राहत देने से इनकार कर दिया। तो बड़ा स्पष्ट हो गया कि हाईकोर्ट ने भी इसके ऊपर मोहर लगाई है। बड़ा स्पष्ट हो गया, हाईकोर्ट भी ये जानते हुए कि इसको अरेस्ट किया जा रहा है, उस पर नहीं आना चाहती बीच में, क्योंकि वो जानते हैं पुख्ता सबूत हैं। लेकिन उसके बाद अगर आतिशी जी और भारद्वाज जी कहें कि हमारे तो मुख्यमंत्री जी देवता समान हैं, तो भाई मैं तो यही कह सकता हूं कि बड़े लॉयल वर्कर हैं। और मैं मानता हूं उनको यही कहना चाहिए, वरना इनको तो कोई काउंसलर ना बनाता जिनको अरविंद केजरीवाल जी ने मंत्री बना दिया। अब ये तो यही कहेंगे और क्या कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट है, इनको हटाओ यहां से। उनकी लॉयल्टी का आपको सम्मान करना चाहिए और इनको सम्मान करना है। तो इसमें आपको इतना बुचक्के होने की जरूरत नहीं है अगर वो कह रहे हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अरे भैया, देश के सभी क्रिमिनल लोग जेलों से ही काम करते हैं। जितने एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, उगाई करने वाले लोग हैं, वो जेल से उगाई करते हैं। जितने लोग जो
टेररिस्ट आउटफिट्स के लोग हैं वो जेलों से ही ये काम करते हैं। और जितने, मैं बता देना चाहता हूं, जितने माफिया है वो जेल से ऑपरेट करता है। क्रिमिनल लोग जेलों से ऑपरेट करते हैं, कोई नई बात नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल भी एक क्रिमिनल है, वो जेल से ऑपरेट करें, लेकिन देश का कानून देखेगा, संविधान देखेगा। इसी तरह सतिंदर जैन भी कहते थे मैं जेल में रह के जेल मंत्री रहूंगा, उन्होंने अपना हश्र देख लिया। अरविंद केजरीवाल का हश्र भी आपके सामने आ जाएगा। जी 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 बिल्कुल, बीजेपी डरी हुई है, तो ही तो हाईकोर्ट में बीजेपी गई थी, तभी तो डबल बेंच के आगे खड़े होकर बीजेपी खड़ी थी। इन लोगों को तो इन लोगों ने सारी शर्म के पर्दे हटा दिए हैं। करप्ट और बेईमान लोग, झूठ बोलने के लिए एक्सपर्ट माने जाने वाले लोग आज बीजेपी को कटघरे में खड़ रहे हैं। जिन लोगों ने पैसे का लेन देन किया, करोड़ों रुपया ठगने का काम किया, वो आज बीजेपी को कह रहे हैं बीजेपी डरी हुई है। और यहां तक कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, प्रधानमंत्री माफ करना बनने जा रहे थे। अब देखिए, अगर कोई पार्टी ये कल्पना करती है कि 7 सीटों में से 4 सीटों पे यहां चुनाव लड़ रही है, 13 सीटों पे पंजाब में चुनाव लड़ रही है, अगर कोई कल्पना ऐसी करती है कि 17 सीटें लड़ने वाले लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, तो भाई मैं तो यही कह सकता हूं कि उनके कार्यकर्ताओं का एक विश्वास और उनकी कार्यकर्ताओं की निष्ठा जरूर देखने की जरूरत है कि एक करप्ट और बेईमान आदमी के लिए कितने जोरदार तरीके से वो जकारे और नारे लगा रहे हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं। ये बात आज कल हाईकोर्ट के सामने सिद्ध हुई है। मानयोग डबल बेंच हाईकोर्ट के सामने जब ईडी ने कहा कि हम इसको अरेस्ट करेंगे, मानयोग हाईकोर्ट ने कहा डॉक्यूमेंट लेके आइए, हम सबूत देखना चाहते हैं। 2:30 बजे का टाइम फिक्स हुआ, ईडी सबूत लेके आई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को हाईकोर्ट ने अरेस्ट से राहत देने से इनकार कर दिया। तो बड़ा स्पष्ट हो गया कि हाईकोर्ट ने भी इसके ऊपर मोहर लगाई है। बड़ा स्पष्ट हो गया, हाईकोर्ट भी ये जानते हुए कि इसको अरेस्ट किया जा रहा है, उस पर नहीं आना चाहती बीच में, क्योंकि वो जानते हैं पुख्ता सबूत हैं। लेकिन उसके बाद अगर आतिशी जी और भारद्वाज जी कहें कि हमारे तो मुख्यमंत्री जी देवता समान हैं, तो भाई मैं तो यही कह सकता हूं कि बड़े लॉयल वर्कर हैं। और मैं मानता हूं उनको यही कहना चाहिए, वरना इनको तो कोई काउंसलर ना बनाता जिनको अरविंद केजरीवाल जी ने मंत्री बना दिया। अब ये तो यही कहेंगे और क्या कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट है, इनको हटाओ यहां से। उनकी लॉयल्टी का आपको सम्मान करना चाहिए और इनको सम्मान करना है। तो इसमें आपको इतना बुचक्के होने की जरूरत नहीं है अगर वो कह रहे हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अरे भैया, देश के सभी क्रिमिनल लोग जेलों से ही काम करते हैं। जितने एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, उगाई करने वाले लोग हैं, जेल से उगाई करते हैं। जितने लोग जो टेररिस्ट आउटफिट्स के लोग हैं वो जेलों से ही ये काम करते हैं। और जितने, मैं बता देना चाहता हूं, जितने माफिया है वो जेल से ऑपरेट करता है। क्रिमिनल लोग जेलों से ऑपरेट करते हैं, कोई नई बात नहीं है। इसलिए अरविंद केजरीवाल भी एक क्रिमिनल है, वो जेल से ऑपरेट करें, लेकिन देश का कानून देखेगा, संविधान देखेगा। इसी तरह सतिंदर जैन भी कहते थे मैं जेल में रह के जेल मंत्री रहूंगा, उन्होंने अपना हश्र देख लिया। अरविंद केजरीवाल का हश्र भी आपके सामने आ जाएगा। जी 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 बिल्कुल, बीजेपी डरी हुई है, तो ही तो हाईकोर्ट में बीजेपी गई थी, तभी तो डबल बेंच के आगे खड़े होकर बीजेपी खड़ी थी। इन लोगों को तो इन लोगों ने सारी शर्म के पर्दे हटा दिए हैं। करप्ट और बेईमान लोग, झूठ बोलने के लिए एक्सपर्ट माने जाने वाले लोग आज बीजेपी को कटघरे में खड़ रहे हैं। जिन लोगों ने पैसे का लेन देन किया, करोड़ों रुपया ठगने का काम किया, वो आज बीजेपी को कह रहे हैं बीजेपी डरी हुई है। और यहां तक कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे, प्रधानमंत्री माफ करना बनने जा रहे थे। अब देखिए, अगर कोई पार्टी ये कल्पना करती है कि 7 सीटों में से 4 सीटों पे यहां चुनाव लड़ रही है, 13 सीटों पे पंजाब में चुनाव लड़ रही है, अगर कोई कल्पना ऐसी करती है कि 17 सीटें लड़ने वाले लोग प्रधानमंत्री बनेंगे, तो भाई मैं तो यही कह सकता हूं कि उनके कार्यकर्ताओं का एक विश्वास और उनकी कार्यकर्ताओं की निष्ठा जरूर देखने की जरूरत है कि एक करप्ट और बेईमान आदमी के लिए कितने जोरदार तरीके से वो जकारे और नारे लगा रहे हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, करप्ट हैं। ये बात आज कल हाईकोर्ट के सामने सिद्ध हुई है। मानयोग डबल बेंच हाईकोर्ट के सामने जब ईडी ने कहा कि हम इसको अरेस्ट करेंगे, मानयोग हाईकोर्ट ने कहा डॉक्यूमेंट लेके आइए, हम सबूत देखना चाहते हैं। 2:30 बजे का टाइम फिक्स हुआ, ईडी सबूत लेके आई और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को हाईकोर्ट ने अरेस्ट से राहत देने से इनकार कर दिया। तो बड़ा स्पष्ट हो गया कि हाईकोर्ट ने भी इसके ऊपर मोहर लगाई है। बड़ा स्पष्ट हो गया, हाईकोर्ट भी ये जानते हुए कि इसको अरेस्ट किया जा रहा है, उस पर नहीं आना चाहती बीच में, क्योंकि वो जानते हैं पुख्ता सबूत हैं। लेकिन उसके बाद अगर आतिशी जी और भारद्वाज जी कहें कि हमारे तो मुख्यमंत्री जी देवता समान हैं, तो भाई मैं तो यही कह सकता हूं कि बड़े लॉयल वर्कर हैं। और मैं मानता हूं उनको यही कहना चाहिए, वरना इनको तो कोई काउंसलर ना बनाता जिनको अरविंद केजरीवाल जी ने मंत्री बना दिया। अब ये तो यही कहेंगे और क्या कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्ट है, इनको हटाओ यहां से। उनकी लॉयल्टी का आपको सम्मान करना चाहिए और इनको सम्मान करना है।
तो इसमें आपको इतना बुचक्के होने की जरूरत नहीं है अगर वो कह रहे हैं कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा। अरे भैया, देश के सभी क्रिमिनल लोग जेलों से ही काम करते हैं। जितने एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, उगाई करने वाले लोग हैं, वो जेल से उगाई करते हैं। जितने लोग जो टेररिस्ट आउटफिट्स के लोग हैं, वो जेलों से ही ये काम करते हैं। और जितने, मैं बता देना चाहता हूं, जितने माफिया है वो जेल से ऑपरेट करता है। क्रिमिनल लोग जेलों से ऑपरेट करते हैं, कोई नई बात नहीं। इसलिए अरविंद केजरीवाल भी एक क्रिमिनल है, वो जेल से ऑपरेट करें, लेकिन देश का कानून देखेगा, संविधान देखेगा। इसी तरह सतिंदर जैन भी कहते थे मैं जेल में रह के जेल मंत्री रहूंगा। उन्होंने अपना हशर देख लिया। अरविंद केजरीवाल का हशर भी आपके सामने आ जाएगा।